सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादर जय जयंत अमावस की सुबह करते हैं आज की शुरुआत फिर एक चेतावनी के साथ। हम नहीं सुधरेंगे। हम आपके होते हैं कौन? बस घटना देखो, हो जाओ मौन। देख रहे हैं रतलाम के सिमला वादा की बात है। शायद ये गुरुवार की बात है, 3 दिन बाद बता रहे हैं आपको, लेकिन हम में से कोई सुधरा नहीं है। इस समय 70 से 75% संतों के विहार चल रहे हैं। अगले अगले चतुर्मास की तैयारियों के लिए समाज चल रहे हैं। ऐसे में देख रहे हैं दृश्य। एक रतलाम के सिमला वादा की बात है। साधवियाँ जा रही थी, एक व्हील चेयर पर थी। गाड़ी में आते हैं दो, क्या कहें अब। उनके शक्ल देखकर, उनकी चाल देखकर स्पष्ट लग रहा था कि वह जानबूझकर उन्होंने कार से टक्कर मारी। आज ये हो गया है। ये जो ना वेस्टर्न बेल्ट, राजस्थान, गुजरात और ये महाराष्ट्र और मध्य में जुड़ता हुआ हिस्सा, सबसे ज़्यादा 70% एक्सीडेंट इस जगह होते हैं, जानबूझकर वाले। टक्कर मारी, पीछे देखा और भाग लिए। 4 दिन पहले बताया था आपको, शिखर जी जा रही थी माता जी का संग 42 पिछी का। उस व्यक्ति ने तुरंत गाड़ी में, सीसीटीवी में कैद हुई वो तो फुटेज, उसने तुरंत गाड़ी में ही रोकी। पूरा परिवार शाम तक हाथ जोड़ के क्षमा मांगने आ गया था और संकल्प किया था, माता जी हम पूरे जीवन, पूरा परिवार साधु संतों की सेवा में लगा रहेगा। एक वह परिप्रेक्ष्य था जो शिखर जी की तरफ जाते हुए 100 किलोमीटर दूरी पर था। और यह रतलाम के अंदर, जिले के अंदर, जहाँ पर दोनों मुसल्ले जो थे हमारे गोल टोपी के जानते थे, जो कहा जा रहा है दिनेश सोलंकी है, उन्हें जानकारी दी हमें। मार कर टक्कर भाग लिए 24 साल और 32 साल के आलमी और आरिफ। तुरंत सूचना दी गई, टोल प्लाजा पर जाके उनको पकड़ लिया गया वाहन के साथ। कोई उफ नहीं, कुछ नहीं। एक साध्वी जी उज्जैन के अस्पताल में रेफर की गई हैं और ये दोनों खरगोन जिले के बताए जाते हैं। कहीं ना कहीं चूक हम बिल्कुल कर रहे हैं और कहीं 100 में से 90% गलती हमारी है। इसलिए नहीं कि टक्कर मार के चलती, इसलिए कि हमने लापरवाही रखी है, जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ना पुलिस को सूचना दे के आगे पीछे पुलिस का पैरा लगवाते हैं और ना ही हम विहार के लिए अपनी तैयारी पूरी करके जाते हैं। कितनी बार कहें और कितनी बार कहें, लेकिन एक फिल्म के नाम पर याद आती है, हम नहीं सुधरेंगे। अरे जैन समाज विहार के बारे में इतना लापरवाह है, हम अपनी अनमोल विरासतों को बार बार सड़क पर, अच्छा सुनिए सही कहा था वो, कि आज सड़कें यमराज हो रही हैं और वाहन काल हो रहे हैं, पर कारण हम बना रहे हैं उन्हें यमराज और काल। गुरु से मिलने के शिष्य कितने आतुर होते हैं, सुमति नाम के दृश्य आपको मालूम ही है। पर आपको दिखाने पर इतनी भीषण गर्मी में राजस्थान से महाराष्ट्र होते हुए पहुंचे जबलपुर। गुरुवर से दीक्षा लेने के बाद आचार्य समय सागर जी के आनंद यूनिवर्सिटी में निर्मत सागर जी मुनिषी और मुनिषी नीरज सागर जी, साथ में 2 शुल्लक जी। 1200 किलोमीटर तपती धर्मी में कहते हैं हाथ पैरों में छेले पड़ गए थे, उन छालों में कीचे कट गए थे, लेकिन देखते हैं जैसे गुरुवर को देखा, बस सब दुख दूर और मुस्कान के साथ गुरुवर से जब आशय मिलाया तो धन्य हो गए उस 1200 किलोमीटर विहार के लिए। यह है गुरु और शिष्य का जज्बा, यह है उनकी आस्था श्रद्धा का परिणाम, यह है तप त्यासा के नाम पर एक अमिट निशान। बस यही भक्ति हम लोगों की भी होनी चाहिए अपने गुरुवर के प्रति। एक नहीं, 3 कब 9 करोड़ मृतियों के प्रति, हर के प्रति श्रद्धा रहे। हर के गुरु आपके एक या 2 हो सकते हैं, पर श्रद्धा के अंदर कोई किसी कमी नहीं होती है जो अनाचार अतिचार के अलग हों। दृश्य दिखा रहे हैं आचार्य सुनील सागर जी 56 के सनातनी गांव में थे। विहार हो रहा था और धूप तपतपा रही थी, कड़कड़ा रही थी। अब ऐसे में पूरा संघ रुके कहां पर, तो देख रहे हैं एक भील भाई ने अपनी जगह खाली कर दी कि इस समय आप सब लोग यहां रुक जाएं। क्या विश्वास कर सकते हैं?
स्कूल वाले नहीं मिले, कोई और जगह नहीं मिली, तो एक भील ने अपनी जगह। तो हाँ, इस बारे में गुरुवर ने क्या कहा एक बार, वैसे धन्य हैं ऐसे लोग जो कहते हैं इस तरह की वैयावृत्ति करते हैं और पुण्य कितना अंजर करते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुनिए जरा आचार्य श्री इस बारे में कहा किया, उसी के घर पर एक संबोधन दिया, कहते हैं वो गदगद हो गया परिवार जब गुरुवर ने किए इस तरह के व्यवहार। सुनिए जरा। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अपन ने ऋषभदेव केसरिया जी से विहार किया। केसरिया जी मंदिर में अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके लोग खड़े हैं, धोती दुपट्टा पहन के खड़े हैं, लेकिन उनका चाल चलन देखो तो आम इंसान से भी गिरा हुआ, चिल्ला चोट वाला, हल्ला वाला। और अब यहाँ गांव में आके देखो तो आदमी एकदम सादा कपड़े पहने, दुबले पतले, लेकिन उनमें भी विनय है, भक्ति है, सम्मान की भावना है। अपन जिस घर में बैठे हैं, किसका है घर? रूपाबाई भील है, ये भी रूपाबाई भील में। और उन्हें अपना पूरा घर मुनि संघ के लिए, छाया के लिए, विश्राम के लिए प्रदान कर। कई बार खबरों में आती है चर्चा तो मन गदगद हो जाता है। दैनिक भास्कर सबसे बड़ा स्कार सोमवार को होता है नो नेगेटिव न्यूज़, कोशिश करता है कि इस दिन कोई नेगेटिव न्यूज़ ना दे, नेगेटिव कोई पॉजिटिव रूप में कैसे दें, वह कलाकारी है उसकी। देखिएगा गुरुवर के प्रति समर्पित यह है न्यूज़। कुछ लोग बुराई करते हैं, गुरुवर को क्या पड़ी है कि वह हथकरघा में जाएं, वह रोजगार की कोशिश करे जेलों के अंदर। इस खबर को बताती है कि जैन समाज किस तरह से हथकरघा से आज कितनों को आजीविका मिल रही है जेलों के अंदर। कल 2016 में श्रमदान संस्था के रूप में शुरुआत की थी और आज वह जगह जगह इस तरह से कर रही है, सैकड़ों लोग रोजगार में आज लाभ पा रहे हैं। अरे अपनी सजा काट रहे हैं और साथ में जेब में कुछ पा रहे हैं, और रास्ता वह सोच उनकी नेगेटिव ख़त्म होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। परिवार भी कहता है चलो अब सुधर गए हैं। कई बार गलती चूक हो जाती है पर यह रास्ते से सही मिल जाती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी आशीर्वाद ले चुके हैं, खबर में साफ लिखा है, और उनकी जो योजनाएं हैं उसने लाखों को कृपा करी है। धन्य है ऐसे गुरुवर हमारे, कहीं भी हैं पर हमारे दिलों में है। सबसे बड़ी मजबूत बात वही है, उनके रास्ते बताए पर चलकर हम भी उस रास्ते पर पहुँचे जहाँ पर कहते हैं एक अच्छे इंसान तो बन सके। और जाते जाते ये खबर, कितना अभी उम्र कम है आपकी हमारी, अगर इस उम्र तक पहुँचना है 101 साल, नॉट आउट सेंचुरी के बाद T20 में सेंचुरी बनाना आसान नहीं होता है। बस इसी तरह इस ज़िंदगी में 100 की उम्र पार करना आसान नहीं होता है। 101 साल की चेन्नई की कमला देवी जैन जी इस उम्र में भी 3:30 बजे उठती हैं सुबह, स्वाध्याय जाप करने के बाद 6 बजे मंदिर जाती हैं, 9 बजे मंदिर से लौटती हैं और कहती है जिस दिन मुझे लगता है ना बुखार हो गया है, अगले दिन उपवास कर लेती हूँ और उससे अगले दिन ठीक हो जाता है। यह खास बात बता रही है। कहती है सोने से जब उठते हैं ना 1 घंटे बाद कुछ मत लीजिए, और जब सोने जा रहे हैं 3 घंटे पहले तक सब कुछ ले लीजिए। हल्का ज़्यादा चलती नहीं है तो अपने ही घर में हॉल के अंदर आधा घंटे के 3-4 बार वॉक करती हैं। लाइट भोजन लीजिए, पका तेल नहीं लेती हैं। कहती हैं सफल जीवन का, स्वस्थ जीवन का, लंबी उम्र का यही है राज जो उन्होंने खोल के दिया है अपने अनुभव के साथ। 101 साल मुस्कुराते हुए आज भी स्वयं सारे काम करके कहती है सिर्फ पूजा पाठ ही कुछ नहीं है, पर साथ में स्वस्थ जीवन है तो सब कुछ है ना। हेल्थ तभी है जब वेल्थ तब बन पाएगी। वेल्थ के बगैर रह पाओगे, हेल्थ के बगैर कुछ नहीं कर पाओगे। 100% वेल्थ व्हेन देयर इज ए 100% हेल्थ। सादर जय जिनेंद्र।